हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सफाई कर रही हूँ, सबसे पहले बेड को सेट कर रही हूँ। और आज मैंने ये न्यू वाली बेडशीट निकाली है, इसको बिछा दूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एक ये है और एक दूसरी वाली भी रखी हुई है। तो बहुत टाइम से मैंने इनका बिछाया नहीं था क्योंकि सर्दियों के टाइम पे वही विंटर वाले जो होते हैं गर्म वाली चादर, तो वही रखी हुई थी। तो डेली डेली उनका कलर भी सेम सा था, तो वो दिखने में भी एक जैसे लग रहे थे। लेकिन ये समर सीज़न पे जो अलग अलग दिखने वाली कॉटन की बेडशीट होती है, ये बहुत प्यारी लगती है। इनसे रूम थोड़ा सा अलग सा लगने लगता है। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है, जैसे कुशन कवर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाते हैं, तो देखने में काफ़ी सही लगते हैं। और मैं आज इनको धोने के लिए डाल दूँगी। वैसे तो मेरा कुछ दिनों से डेली का ही ये काम चल रहा है कि मैं डेली कपड़े वॉश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जैसे करो तो फिर सही भी रहता है, एकदम से भार नहीं पड़ता। लेकिन आज मैंने काफ़ी भारी भरकम कपड़े निकाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। कुछ तो ये चादर है, ये तो चलो हल्के फुल्के से ही है, लेकिन इनके कपड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेड भी सेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे कपड़े रखे हुए थे इनके। तो ये सर्दियों के टाइम पे हैं, काफ़ी भारी हो जाते हैं और पानी में जाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा भारी से लगने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनको सर्फ में भिगो के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, ताकि इनका जो मैल होगा वो सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये सारे के सारे कपड़े भिगो के रखे हुए हैं। 1 घंटे तक इनको ऐसे ही रहने दूँगी, जब तक ये भीगते रहेंगे तब तक मेरा कोई और काम हो जाएगा। तो मॉर्निंग का टाइम मेरा जो होता है, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मैं टाइम वेस्ट कहीं पर नहीं करती हूँ। जैसे थोड़ी देर भी अगर बैठ गए ना, तो समझो फिर टाइम इतना जल्दी बीत जाता है, फिर पता ही नहीं चलता और सारा दिन बस काम 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 उसी में लगा रहता है। लेकिन मेरी कोशिश बस ये रहती है कि मैं दिन भर काम ना करके किसी किसी टाइम फिक्स करके काम रखूं। जैसे सुबह के टाइम के होते हैं, तो सुबह उठते ही काम में लग जाओ ना, तो एकदम से काम फटाफट से हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए भी मिल जाता है। और खाली टाइम में ऐसा है कि मेरी तो पढ़ाई भी है, मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बाहर के रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन इसको वॉश आज मैं नहीं करूँगी, इसको मैं कल वॉश करने के लिए डालूँगी। आज बस जो ये रखे हुए हैं इनको ही कर लेती हूँ। तो जब तक मैंने बाकी के सारे काम निपटाए, तब तक ये सारे कपड़े अच्छे से भीग चुके थे। तो यहाँ पे मैं इनको धोने लगी थी और सच बताऊँ ना, तो ये इतने भारी हो रहे थे। मैंने एक ये टूटी हुई चेयर भी रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि इनको उठा करके निचोड़ने की हिम्मत मेरे में नहीं हो रही थी। और मतलब मुझ में क्या, किसी में भी नहीं होगी, इतने ज़्यादा भारी हो रहे थे जैसे। तो मैंने इन चेयर में ही यहाँ पे इसको रख दिया। तो छोटे मोटे हल्के हल्के से कपड़े ऐसा होता है कि चलो धोते टाइम आसानी रहती है, बट ये जो भारी भरकम होते हैं इनको धोने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो आज इनकी ना मीटिंग हो गई थी, तो इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी स्कूल में मीटिंग के कारण ना टाइम का पता नहीं चल रहा और बहुत ही लेट से आ रहे हैं। तो मुझे खाना बनाने का भी अंदाज़ा ही नहीं लग रहा कि मैं कब बनाऊँ कि वो ठीक से गर्म रहे एकदम। तो फ्रेंड्स, अगर मैं टाइम निकालने की बात करूं कि मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूं, तो यही मेरा एक सीक्रेट ट्रिक है जिसको कि मैं हमेशा ही फॉलो करती हूं। पहले नहीं करती थी, पहले जब मेरी शादी हुई थी शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मैं सुबह से लेकर रात तक काम में ही लगी रहती थी, क्योंकि काम करने का सही से एक मेरा टाइम टेबल नहीं बन पाता था। जैसे हम लोग पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसे ही हमें ठीक ये काम वगैरह करने का भी बनाना चाहिए, जो घर के काम होते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे सुबह उठ जाती हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले तो हम लोग गुनगुना पानी पी लेते हैं। उसके बाद मैं चाय रख देती हूँ। तो जब तक मेरी चाय बन रही होती है, तब तक मैं 2-3 रूम में तो आराम से झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू एक बार हो जाता है तो उसके बाद बाकी के जो रूम बचते हैं फिर उसमें भी कर लेती हूँ। तो चाय पीने के तुरंत बाद से मैं फिर से बैठती नहीं हूँ। नाश्ता वगैरह बनाया, फिर बैठने का टाइम भी नहीं लगता और शायद से किसी को भी नहीं लगता होगा। लेकिन पहले मैं क्या करती थी कि नाश्ता करने के टाइम पे ना फ़ोन में देखती रहती थी। जैसे सीरियल लगा दिया फ़ोन में, या फिर कुछ भी मूवी वगैरह देख ली फ़ोन में, तो मेरा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता था, मैं बता नहीं सकती। 12-1 बजे तक मेरे काम नहीं निपटते थे। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे फ़ोन को एक बार मैं छोड़ देती हूँ या फिर फ़ोन की आदत ही नहीं लगाती हूँ, तो उससे ये होता है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और जब मेरा काम पूरा हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ। और इस तरीके से क्या होता है ना कि आपका काम बहुत ही आसानी से भी हो जाता है और टाइम पे भी सारे काम निपट जाते हैं। तो पहले मेरी ये बुरी आदत थी कि मैं फ़ोन पे ही बैठी रहती थी। थोड़ी देर अगर मैंने एक शॉर्ट देख लिया
लिया, शॉर्ट वीडियो देख ली, तो फिर लगातार मैं उसको स्क्रॉल करती जाऊँगी और देखती जाऊँगी, फिर मन भी नहीं भरता है। अगर हम फ़ोन में ही देखते रहते तो वाकई में मन नहीं भरता है। तो इस आदत से हमें थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए और सुबह के काम जितने जल्दी हो सके उनको कर लेना चाहिए, फिर हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि टाइम तो बचता ही नहीं है, फिर मैं इतने में क्या पढ़ाई करूँ, क्या घर का काम करूँ, सारा टाइम तो घर के काम में ही निकल जा रहा है। तो बस इसी चीज़ की ना मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। लेकिन फिर मुझे अपनी गलत आदत के बारे में पता चला कि मेरी बुरी आदत ये है, जब मैं फ़ोन पे बैठती हूँ तो बस फ़ोन को ही मैं यूज़ करती रहती हूँ, फिर मुझे एक लत सी लग जाती है उस फ़ोन की। और दूसरी टिप ये है कि हमें कभी भी अपने कामों को जानबूझ करके बढ़ाना नहीं चाहिए, जिनका हमें पता नहीं चलता लेकिन हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि किचन में सिंक रहता है और हम छोटी बड़ी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उस सिंक को भर देते हैं। जब वो सिंक एकदम से भर जाता है तो उसके बाद हमें बहुत आफत आ जाती है किचन को देखकर कि हमें अभी किचन को क्लीन करना है, सारे बर्तनों को वॉश करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक आदत ये सुधारी है कि मैं जिस टाइम पर जो भी छोटे मोटे बर्तन यूज़ करती हूँ तो मैं तुरंत के तुरंत उनको वॉश कर लेती हूँ। जैसे अभी जैसे आज मैंने दूध को गर्म किया तो जब तक वो दूध बॉईल हो रहा था तब तक मैंने जो बाकी के बर्तन थे थोड़े से, तो मैंने उनको वॉश कर लिया। लेकिन अगर मैं ये नहीं करती, जैसे पहले की मेरी आदत थी कि मैं वैसे ही छोड़ देती थी सिंक में, ये सोचती थी कि चलो बाद में नाश्ते के टाइम पे ही मैं कर लूँगी। लेकिन जब से मैंने ऐसा काम करना स्टार्ट किया है तो यकीन मानिए मेरे काम इतने जल्दी हो जाते हैं और नाश्ते के टाइम पे ना सिर्फ 2 कटोरियाँ रह जाती है और 1-2 प्लेट, बस इतना ही रह जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो इस तरीके से ना मेरे काम का बोझ बहुत हद तक कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बातों ही बातों में मेरे सारे काम भी हो गए हैं और वैसे ही जितनी जल्दी ये वीडियो में दिखाई दे रहा है उतनी जल्दी मेरे काम हुए नहीं थे। मुझे बहुत टाइम लग गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 10 साढ़े 10 बज गए थे मुझे ये काम करते करते। और धूप को देख कर के आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ना धूप बहुत जल्दी आ जाती है। सामने से ही धूप निकलती है और बिल्कुल आँखों को चुभती है, एकदम से इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी है अब यहाँ पर, और सिर्फ दिन के टाइम पे हो रही है, सुबह और रात को तो नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं पानी लेकर के आई हूँ, क्योंकि टब में डाल दूँगी, भर करके रख दूँगी, तो उससे मुझे थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी और आसानी रहेगी, मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर ना मैंने ये एक बर्तन रखा हुआ था, तो इसमें भी मैंने दूध गर्म करके रखा हुआ था। मैं सुबह जैसे इनको दवाई खानी होती है उस दूध में, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आज वो ना काफ़ी देर तक उबलता रहा। और एक दूसरा वाला पतीला है जिसमें मैं दूध को गर्म करती हूँ, लेकिन इसमें आज मैंने किया तो इसमें बहुत देर तक वो दूध उबलता ही रहा। तो ये थोड़ा सा ना ऐसे ख़राब सा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको धो करके रख लेती हूँ। थोड़ी देर भिगो के रखा हुआ था, 1 आधे घंटे के लिए, और उसके बाद ये बड़ी आसानी से साफ़ भी हो गया था। और अभी मैं इसमें ही कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि कल का रखा हुआ था ये दूध बॉटल पे ही था, तो मैंने सोचा इसको गर्म कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल का ना भरोसा भी कुछ नहीं है, एकदम से गर्मी सी होने लगी है, तो बॉटल पे रखा रखा फ्रिज में हो सकता है बिना बॉईल किए तो वो फट जाए, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे कर देती हूँ इसको बॉईल। और मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रही ना, थोड़ा सा भी अगर मैं इधर उधर चली गई, तो फिर मैं दूध रखने के बाद में बिल्कुल से भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने दूध रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं और कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए कुछ, तो मैंने वो धो लिया। बहुत भारी भरकम हो रहे थे, मैंने पता नहीं उनको कैसे उठाया। मेरे कंधे पे और मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतने ज़्यादा वो भारी हो रहे थे। मैं झुक के काम किया ना जैसे, तो झुकने की वजह से और ज़्यादा पेन सा महसूस होता है। तो अभी मैंने दूध रखा हुआ है और जैसे ये बॉईल होगा तो मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, नहा लूँगी एक बार, फिर थोड़ी सी हल्का सा मुझे महसूस होगा, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और अभी लगभग टाइम यही हो रहा होगा 9:30-10 बजे के करीब, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो आप लोग सोचते होंगे कि टाइम इतना कम लगता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक तो हमारे यहाँ पे धूप आ जाती है, और दोपहर तक 12-1 बजे तक कितनी तेज़ धूप लगती है, ऐसा लगता है जैसे 4 बज गए हों, इतना ज़्यादा वो लगता है, और उसके बाद चली जाती है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी लगाया हुआ रखा हुआ है मतलब, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ।